नमस्कार। देखिए, आज पूरे भारत के अंदर एक बहुत ही गर्म माहौल चल रहा है और ये माहौल, ये हवाएं, ये राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे को साधने के लिए बनाती है। इसको हम सभी को समझना होगा, क्योंकि आज के समय जो सबसे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है वो चला हुआ है हिजाब। ये हिजाब इसी वक्त क्यों आया? क्या इससे पहले मुसलमान देश के अंदर नहीं रहते थे? क्या पहले वहां पे हिजाब पहन के नहीं जाया जाता था? क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ये हमारी सीमाओं से आगे सोचती है। ये हमेशा सोचती है कि किस तरीके से, कहां पे कोई कार्य करके कहां पे लाभ उठाया जा सकता है। और यही काम आज के वक्त जो प्रेजेंट में सरकार है उसने कुछ चीज भुनाने के लिए, अपने कुछ स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आज इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि ये पूरे भारत के कोने कोने में पहुंच चुका है। देखिए, दो कारण होते हैं कि जब जब भाजपा को डर लगता है तब तब वो हिंदू और मुस्लिम कराती है। आज वक्त वो ही है, लेकिन चुनाव है 5 राज्यों में और संदेश कहां से कहां तक पहुंच रहा है, चिंगारी कहां लगी और कहां तक बात पहुंची, और ये दिखाने वाला कौन? टेलीविजन। टेलीविजन किसका, टीवी किसका, न्यूज चैनल किसके, वो आप सभी जानते हैं। और रही बात ये कि इसी वक्त इसको इतना तूड़ क्यों दिया जा रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए, क्योंकि आज के वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है कि वो हर जगह चुनाव हार रही है। और पहले दौर का चुनाव होते ही इन लोगों ने क्या काम किया कि इनकी हवा खराब है तो एक नया मुद्दा ला दिया गया। खैर, मैं इस चीज का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि 5 राज्यों में चुनाव के कारण आज फिर देश 2 हिस्सों में बंट करके खड़ा हो गया, हिंदू और मुसलमान, हिजाब को लेकर के। लेकिन मैं कुछ 19वीं सदी की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हिजाब पर ज्यादा विवाद कर रहे हैं ये लोग कौन है ये भी आपको समझना होगा। याद करिए, 19वीं सदी में केरल में जब स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी, स्तन पर टैक्स लगाया जाता था। अगर किसी ने अपने स्तन को ढका तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। किन लोगों पर? जो शूद्र थे, जो छोटी बिरादरी के लोग थे, उनकी महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता था। मूंछ नहीं रख सकते थे। आज भी भारत में कुछ ऐसी जगह है जहां पर छोटी बिरादरी का व्यक्ति घोड़े पर बैठ करके बरात में नहीं जा सकता। क्या हमें यही भारत की आवश्यकता है? क्या आप ये जानते हैं कि नानगेली ने इसका सबसे पहले विरोध किया? नानगेली ने इसका विरोध किया, टैक्स ना देने के बजाय उसने अपने स्तन काट करके रख दिए। तब जाकर के क्रांति उत्पन्न हुई। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं ये चीज, क्योंकि वहां पर जो राजा था, जो टैक्स वसूलता था, वो हिंदू था। क्या SC ST माइनॉरिटी, जो SC ST के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उनके साथ क्यों ऐसा अत्याचार होता था? क्यों उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता था? क्यों उनसे टैक्स लिया जाता था? और आज भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता। तो वे ही लोग, उसी प्रवृत्ति के लोग, उसी उच्च श्रेणी के लोग आज हिजाब पर विवाद कर रहे हैं। मेन चीज यही है, और सोचना भी यही होगा हमको, कि हिजाब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आज के वक्त अगर मुद्दा है तो मुद्दा है चुनाव। मुद्दा यही है
कैसे देश को दो भाग में फाड़ा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं फटा, बाकी राज्य भी नहीं फटे। तो अब दूसरी बात, आप एक बात और कहोगे कि जहां पर यह मुद्दा है वहां पर तो चुनाव नहीं है, लेकिन वो एरिया कितना बड़ा है, दिखाया कहां जा रहा है, उसकी प्रस्तुति कहां पर की जा रही है, उसको पूरे भारत के हर एक टीवी चैनल पर रोज 4 व्यक्तियों को बैठा लिया जाता है डिबेट के लिए। रोज वही पिक्चरें दिखाई जाती है, एक तरफ नारंगी संतरे और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति, कहीं पर महिलाएं तो कहीं पर पुरुष, कहीं पर कोई सभाएं कर रहा है, कोई महिलाओं का साथ देकर के सभाएं कर रहा है, तो कोई विरोध में। लेकिन आपको सोचना होगा ये देश जा कहां रहा है, मुद्दा क्या है। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है ये, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया है। जैसा हमारे गुरु ने सिखाया है कि राजनीति में मुद्दे बनाए जाते हैं, तो इन लोगों ने अपनी हार का डर देखते हुए आज के वक्त ये मुद्दा बनाया है, ताकि हिंदू और मुसलमान बट जाए और भाजपा का जो हार का डर है वो कुछ कम हो जाए। सत्य कहता हूं, बिल्कुल सत्य है, चाहे मुझे आज फांसी चढ़ा दो, लेकिन कभी अपने आप से, अपने स्वयं से भी अपने आप से सवाल करना कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है या गलत है। कुछ लोग विद्रोह करेंगे, कुछ लोग कमेंट भी गलत लिखेंगे, लेकिन ये देख लेना वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, उसके नाम के पीछे क्या शब्द लगा हुआ है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जीते हैं हम लोग, हमें संविधान मिला है, यहां पर सभी को समानता का अधिकार है। अब फैसले लेने वाले कोई 4 लड़के, 10 लड़के या 50 लड़के नहीं हो सकते। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, उसने भी कहा अभी हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इस चीज को और तोड़ देना है, और बवाल करना है, पूरे भारत में फैलाना है इस चीज को, और पूरे भारत में जब फैलेगा तभी जाकर के हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन है वो होगा। तो आज भी वक्त है दोस्तों, समझ लीजिए कि ये खेल क्यों खेला जा रहा है, आपको समझना होगा और जानना होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये खेल है और इस खेल के अंदर पिसेगा कौन? हम लोग साधारण व्यक्ति। मरेगा कौन? हम साधारण व्यक्ति। हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे, कौन मरेगा? हम लोग। नेता का बेटा नहीं मरेगा, कोई नेता का नाम नंबर नहीं आएगा कहीं पे भी, झगड़े हमारे बीच में होंगे। मैं यही अपील करना चाहता हूं देशवासियों से कि इनके चक्कर में मत पड़ो, संयम से काम लो और अपनी वोट की ताकत इस बार दिखाओ, क्योंकि पूरा देश इस कागार पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि हिंदू और मुसलमान का विभाजन जो किया है आज फिर से वही खड़ा कर दिया गया। फिर हिंदू कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, लगाना लॉजिक इसके पीछे कि हिजाब का जो विवाद कर रहे हैं हिंदू लोग कर रहे हैं। हिंदू सभी हिंदू नहीं कर रहे हैं, हिंदू नहीं कर रहे हैं इसको राजनीतिक पार्टियां कर रही है, उनको ये मुद्दे भुनाने हैं। यही बात कहता हूं, बस इसका ध्यान रखना। और वे कौन से व्यक्ति हैं, कौन सी बिरादरी के हैं, कौन सी कास्ट के हैं, क्या वही आदमी पहले कर लेते थे स्तन ढकने का जिनका विरोध किया गया, क्या वही प्रवृत्ति के लोग आज आकर के माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत।